Hi guys, this is Hemant and welcome to my YouTube channel and Happy New Year to everybody. और ऐसा लग रहा है कि it's gonna be rain, it's Jan and it's gonna be rain. मतलब क्या खराब टाइम है यार. ओके देन आज का व्लॉग, आज का वीडियो काफ़ी सिंपल रहने वाला है. एंड आई जस्ट कंप्लीटेड अराउंड 1000 किलोमीटर्स ऑन दिस बाइक. मतलब फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स. राइट नाउ आई एम ऑन 1200 किलोमीटर्स टोटल. उतना कवर कर चुका हूँ मैं. सो आई एम गोइंग टू गिव माई रिव्यू, प्रोज एंड कॉन एंड माई एक्सपीरियंस ऑफ दिस बाइक, Royal Enfield Meteor 350 Custom Silver. So before that, I will invite you to hit these 3 favorite button of mine, which is like button, subscribe button and bell notification, so that you can get that notification whenever I post my videos. और हाँ, ऐसा पता चल रहा है कि YouTube के एल्गोरिदम में क्या कुछ हो चुका है, आई डोंट नो, बट ऐसा इशू पीपल आर फेसिंग इश्यूज कि ऐसा नोटिफिकेशन आता नहीं है. अभी पता नहीं क्या इशू है, क्या है पता नहीं. इवन द व्यूज़ भी काफ़ी कम हो चुके हैं. सो आई एम थैंकफुल फॉर दिस 1600 सब्सक्राइबर. जो आपने SGG का जो वीडियोस देखा था उसमें अच्छा खासा व्यूज़ मिला, अभी भी मिल रहा है. बट इसके प्रीवियस के कुछ वीडियोस में ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. आई डोंट नो व्हाई. क्या बोल सकते हैं अभी. तो anyway, okay, let's begin with the review and let's start with the cons. मतलब जो चीज़ें मुझे इसमें पसंद नहीं आई. सी मोस्ट प्रॉब्ली देर आर नॉट मेजर कॉन्स. मतलब ऐसा कुछ बड़ा चीज़ है नहीं जिससे काफ़ी डिसअपॉइंटिंगमेंट हो, अपार्ट फ्रॉम द डिलीवरी सर्विस एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग. वो एक साइड में रहेंगे, बट ऐसा मेजर कोई चीज़ नहीं है. सो पहली चीज़ जो you will notice when you purchase this bike is that कि the fuel indicator, this fuel indicator is not very trustworthy. क्योंकि कैसा है कि see, this is a fuel injection bike and the fuel का जो मोटर रहता है वो इसके बीच में ऐसा रहेगा ये. एंड whenever आप ऐसा अगर आप डाउन हिल चलते रहोगे या अप हिल चलते रहोगे तो फ्यूल का लेवल ऊपर नीचे होता रहेगा. उस हिसाब से वो अपना फ्यूल इंडिकेशन बढ़ाएगा या कम करेगा, विच इज़ नॉट एज एक्यूरेट एज द अदर बाइक आर. सेम इशू मुझे हॉर्नेट का भी हो रहा था, बट इतना नहीं हो रहा जितना इसमें है. तो वो एक चीज़ है जो दे हैव टू थिंक अबाउट. द सेकेंड थिंग इज़ दिस मिरर्स आर नाइस मिरर, बट कैसा है कि ये मिरर में ना ये मैं एक जगह पे एडजस्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये ऐसा हो जाता है ड्यू टू द रोड कंडीशन एंड द वाइब्रेशंस. वो एक चीज़ मुझे थोड़ी सी खटक रही है. सो आई वॉज अबाउट टू अपग्रेड इट विद द टूरिंग मिरर जब मैंने एक्चुअली बुक की थी ये बाइक. बट उस टाइम पे टूरिंग मिरर अवेलेबल था फॉर 4300 समथिंग ऑड, बट राइट नाउ इट अराउंड 6000. तो वो इतना, हाँ, टूरिंग मिरर इज़ हेल्पफुल बट इतना वर्थ नहीं है जो 6000 सारे मिरर के लिए हम लोग दे पाए करके. ठीक है. देन द अदर थिंग इज़ द इसका हेडलाइट्स. नाउ इट्स ओके. वहाँ एक आंटी टेस्ट कर रही थी. तो एनीवे, सो इसके DRLs इतने ब्राइट नहीं है जितने कि दूसरे बाइक्स पे रहते हैं. एंड यस, इट यूजिंग अ हॉलोजन विच इज़ वन काइंड ऑफ ओके, बट स्टिल इट इज़ नॉट एज पावरफुल एज द जावा के रहेंगे. जो जावा के जो हॉलोजन्स है उतने इसके पावरफुल नहीं है मे बी. सो मोस्ट प्रॉब्ली सी रॉयल एनफील्ड क्यों लेते हैं लोग, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन का आपको अच्छा खासा चांसेस मिले. सो मोस्ट प्रॉब्ली पीपल आर अपग्रेडिंग इट ऑन third party LED bulbs and LED lamps. there are choices, but I think कि halogen मेरे लिए काफ़ी है. That's why I just upgraded with the accessories ASJ का aux light. But whatever modification I have done, what is the mod I have kept on this bike, उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो हम लोग बाद में देख लेंगे.
So apart from this thing, there are not much issues I have facing. Overall the other points about the vibrations. Vibrations के लिए they have done ट्रिमेंडियस जॉब. इसके पहले के क्लासिक्स मैंने चलाई थी, काफ़ी सारा वाइब्रेशन था. बुलेट भी चलाई है पहले के जनरेशन की, इसमें काफ़ी वाइब्रेशन समझता था. मतलब 40-50 के स्पीड में भी पहले गियर में भी उठाते वो काफ़ी वाइब्रेशन फील होता था. बट इसमें ऐसा सब कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं. सो दे हैव डन अ ट्रिमेंडियस जॉब. जो ये नए प्लेटफॉर्म में उन्होंने जो इंजन उन्होंने डिज़ाइन की है. स्टिल आई एम अंडर अ ब्रेकिंग पीरियड. 2000 किलोमीटर का ब्रेकिंग पीरियड अब तक बाकी है. इट्स आई ऑलमोस्ट कवर्ड अराउंड 1200 किलोमीटर्स ओनली. तो उसको मैं इस बाइक को मैंने 60 के आगे को अभी लेके गया ही नहीं हूँ. एंड सी आई एम following the braking protocols very strictly. So after 2000 किलोमीटर उसका भी एक ब्रेकिंग का भी मैं वीडियो बनाऊंगा. जो भी आपके क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट में डालिएगा. आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द रिलेवेंट क्वेश्चंस उस ब्लॉग में. सो now the other thing is the heating में see I have upgraded from 160cc to 350cc बाइक. हाँ, थोड़ा सा हीटिंग इसमें है. इफ़ यू गो टू अ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, हीटिंग आपको महसूस होगा. बट इट इज़ नॉट मतलब इतना बड़ा चीज़ नहीं है, इतना ड्रास्टिक चेंज, मतलब सॉरी इतना बड़ा इशू नहीं है वो. सी इफ़ यू कीप योर लेग्स हियर योर सी, ये अभी मैंने शॉर्ट्स पहना है, यू कैन फील द हीट ये साइड में. बट सी दैट्स वाई रिकमेंड कि आप मोस्ट प्रॉब्ली उस पर फुल पैंट पहनिएगा या बूट्स पहनेंगे तो अच्छा रहेगा. बट बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, येस यू विल फील लिटिल बिट ऑफ इट. बट इन हाईवे रन आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ इशू होगा आपको. क्योंकि मैंने जब अलीबाग का रोड ट्रिप किया था, अलीबाग का वीडियो किया था ब्रेकफास्ट राइड, वो टाइम पे मैंने कंटिन्यूस उसे 1 घंटे के ऊपर रोड पे चला, अपना बाइक इस हाईवे पे चलाया था. और वहाँ के रोड काफ़ी अच्छे हैं. अपने ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ यहाँ मैं आई बटन में दे दूँगा, इसमें आप वो कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं वो नॉट. एंड सो नाउ द हैंडलिंग. See again, I have upgraded from a Hero Honda Hornet to a cruiser bike. तो yes, ज़रा फिल्टरिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि ये बाइक थोड़ा सा हेवी है. इट इज़ अराउंड 191 kgs. पहले जो चल रहा था मैं वो 61 kgs था. थोड़ी सी लंबी है, हाइट में थोड़ी सी कम है, तो इसके लिए ये थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है. बट आफ्टर पासिंग 5000 किलोमीटर्स में भी मैं उससे यूज टू हो जाऊँगा. दैट्स व्हाट आई फील. सो दिस इज़ ऑल डिपेंड कि आपने कितने बाइक चलाई है, कौन से कंडीशन में चलाई है. आप उस हिसाब से यू गेट मोर कंफर्टेबल विद द बाइक. इवन आई एम कंफर्टेबल राइट नाउ, बट यू विल गेट मोर कंफर्टेबल राइट नाउ एज जितना आप किलोमीटर्स में कवर करेंगे करके. नाउ द सीटिंग कंफर्ट. सी ये मैंने दिस इज़ द टूरिंग सीट जो कि मैंने डिफ़ॉल्ट ही लगाई है, स्टॉक में ही लगाई है मैंने. इट हैज़ अ ट्रिमेंडियस कंफर्ट. मतलब कि कंफर्ट एक अलग लेवल का कंफर्ट मुझे मिल रहा है. बट अगर आप उसका डिफ़ॉल्ट सीट आप देखोगे, जो स्टैंडर्ड सीट उसमें दिया है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है. मैंने सीट का बाइक पे मैंने चलाया था तो वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है. बट दिस थिंग गिव्स सम मोर 10% ऑफ योर कंफर्ट. और जिससे कैसा है कि आप कंटिन्यूसली 1 घंटे के बाइक चलाएगी ना कंटिन्यूसली, फिर भी ऐसे थकावट महसूस नहीं होती है. सो दैट लेवल का कंफर्ट इसमें सीट में मिलता है. सो कंफर्ट वाइज दिस इज़ वन ऑफ द, मतलब कि अब तक का सबसे बेस्ट बाइक आई हैव रिडन. सो नाउ द ब्रेकिंग. सी अभी वापस सी आई एम ऑलवेज कंपेयरिंग माई प्रीवियस बाइक टू दिस बाइक बिकॉज दैट the main benchmark I have set for my for the riding which I am doing right now. So from a non ABS bike to a dual channel ABS bike, see इतना मुझे फ़र्क समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैं कभी हार्ड ब्रेकिंग कभी करता नहीं हूँ, एग्रेसिवली भी नहीं चला रहा हूँ. आई एम हैप्पी विद दिस डुअल चैनल ABS. बट सी दिस ब्रेक्स आर नॉट दैट पंचियर. मतलब कि ऐसा ना जो क्रिस्पनेस रहता है ना वो इसमें नहीं है. एंड आई डोंट एक्सपेक्ट
to do it because see this is a cruiser bike. अगर स्पोर्ट्स बाइक या कुछ ऐसा अगर ये स्ट्रीट बाइक होती तो ये ब्रेक्स के लिए मैं वैसा सेटिंग में प्रेफर करता. So next thing is the suspension. See, so now for suspension इसके लिए ओके से है. क्योंकि कैसा है कि जो पीछे वाला जो रेयर सस्पेंशन है वो लोग ने नॉर्मल सस्पेंशन दिया है. बट अगर आप क्लासिक्स में देखोगे, पुराने वाले जनरेशन में क्लासिक में देखोगे, दे हैव गिवन अ नाइट्रो सस्पेंशन. काफ़ी सारे यूट्यूब में देखोगे तो दे हैव अपग्रेडेड, हैव रिप्लेस विद द नाइट्रो सस्पेंशन, जिससे उनको कुछ फ़र्क पड़ा है. बट इन माई केस इफ आई एम हैविंग पिलियन बिहाइंड मी और लगेज बिहाइंड मी, देन I should have do the setting जो क्लिक्स रहते हैं यहाँ के, तो I should play. I think I should play with them, but अब तक मैंने उसमें कुछ ऐसा फेर बदल किया नहीं है. पर वो मैं अगले इसमें करूँगा, क्योंकि वो मतलब वो कैसा है कि तो ट्रायल एंड टेस्ट करना पड़ेगा आपको उस कंफर्ट लेवल में आने के लिए. सो मे बी एक क्लिक्स करके दोनों साइड में एक क्लिक करके अराउंड 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर चलाने के बाद वी कैन हैव दैट स्वीट स्पॉट की चलो दिस इज़ द बेटर सेटिंग फॉर माई बाइक. सो अपार्ट फ्रॉम दैट I have ever seen any issue with this bike. See, this is a Supernova model. इसके साथ जो विंडशील्ड रहता है वो रिप्लेस होता है, वो स्टैंडर्ड लग के आता है. For I have noticed a good amount of wind protection from this windshield, though it is not adjustable. मतलब उसका हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते, पर इसके ऊपर कोई आप एक्सटेंडर या कुछ भी लगा सकते हैं. बट आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर, मतलब वो भी एक ट्रायल एंड टेस्ट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यू नेवर नो आपको क्या उससे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं. क्योंकि आपका पर कैसा है कि ये विंड अच्छा खासा डिफ्लेक्ट कर लेता है. So the other thing is the mileage of the bike is see that is depend upon how are you going to ride this bike. अभी कैसा है कि मेरा फर्स्ट जो 500 किलोमीटर्स का ब्रेकिंग था वो मैंने कंप्लीट किया था. वो टाइम पे मुझे काफ़ी कम माइलेज मिला था. आई थिंक आई वाज गेटिंग अराउंड 31-33 इन सिटी, बिकॉज मैंने हाईवे पे उसमें रन किया नहीं था. After the first service, there have been drastically changes in the mileage. Moreover, अब मुझे माइलेज यहाँ मिल रहा है अराउंड 38 सिटी में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक 38-39 समथिंग मुझे मिल रहा है. एंड हाईवे में अगर काउंट करूँगा तो ऑलमोस्ट मुझे 44 से 42 से 44 आराम से मुझे मिल रहा है. अगर मेरा राइडिंग स्टाइल एग्रेसिव नहीं है तो मीन्स, वैसे भी मैं 60 के अंदर ही चला रहा हूँ तो ऑब्वियसली ज़्यादा माइलेज मिलेगा. अगर मैं 80 में चलाता रहूँगा तो मे बी इट कैन बी ड्रॉप टिल 40 और 39. बट स्टिल इतना मिलना मीन्स वेरी, मतलब वो अच्छा है मेरे लिए, मेरे हिसाब से, क्योंकि I am because the mileage is the main concern for me. दूसरों के लिए नहीं, but yes, this is the main concern for me. And now the transmission gear. So मैंने पहले के जनरेशन की क्लासिक चलाई है, स्टैंडर्ड चलाई है. दे हैड दैट मतलब वो हार्ड कोर शिफ्टिंग, ऐसा खाट करके ऐसा जो आवाज़ आता है जो हार्ड डिस्क में आता है वैसा था. पर ये आप बाइक चलाओगे तो आपको वैसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस होगा. जैसे आप 150 सीसी बाइक चला रहे हो या होंडा का बाइक चला रहे हो, सेम गियर शिफ्टिंग आपको इसमें मिलेगी. विच इज़ मतलब कि एक टाइम पे आई वाज सरप्राइज कि अरे इतना उसका मतलब इतना लाइट गियर, इतना मक्खन गियर ये कैसका रॉयल एनफील्ड कैसे दे सकता है. बट येस, इसका गियर सिस्टम ऐसा ही है एंड आई एम extremely happy with that. So I think यहाँ थोड़ा सा भीड़ बढ़ रहा है and whatever I have to cover up मैंने cover up कर लिया.
So these are the thing which I have experienced in my first 1,000 kilometers. अभी इसका maintenance and servicing. So now talking about the maintenance and the servicing. See maintenance अभी उसका first जो मैंने servicing करवाया था that was costing me around 1,600 rupees. उन्होंने वही ऑयल चेंज किया था, फिल्टर चेंज किया था एंड बाकी थोड़ा सा टेफ्लॉन कोटिंग या ये सब कुछ उन्होंने चढ़ाया था. इसके लिए उन्होंने उतना चार्ज किया था. मे बी इन नेक्स्ट सर्विस मतलब जो 5,000 किलोमीटर में है तभी भी वापस एक बार ये ऑयल चेंज करेंगे एंड so compared to this 350cc bike, the maintenance is not that expensive. क्योंकि कैसा है कि इसके काफ़ी सारे अलग अलग शोरूम्स रहे मतलब सर्विस सेंटर्स रहते हैं एंड बेसिकली आई प्रेफर नेरुल वन नॉट अ पनवेल वन क्योंकि पनवेल का काफ़ी अच्छा रेपुटेशन नहीं है एंड आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस विद माय बाइक. सो द maintenance is quite not expensive but it is in a moderate terms. स्टिल 1600 मेरे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव ही रहेगा. काफ़ी सारे मैंने कुछ वीडियोस में देखे थे कि दे वांट टू सैडल ऑन दिस बाइक. उसका सैडल करना मिलता नहीं है क्योंकि उसका अब ये सिटिंग पोस्चर कुछ इस तरह है. सो आई एम थिंकिंग कि भाई दिस इज़ अ क्रूज़र बाइक नॉट अ स्पोर्ट्स बाइक, सो नॉट अ एडवेंचर टूरर और प्रॉपर हिमालयन वैसा. तो आपको अगर ये बाइक लेके अभी सैडलिंग करना है तो आई वुड मस्ट बी सेइंग कि ड्यूड जस्ट गेट अ लाइफ. दिस इज़ अ क्रूज़र बाइक. क्रूज़र बाइक का फोम फैक्टर उसका पैटर्न ऐसा ही होता है. आई डोंट नो क्यों लोग को इस पे सैडलिंग करना है. यस अगर रही बात ऑफ रोडिंग की, सी क्रूजर्स आर नॉट मेड फॉर ऑफ रोडिंग्स. इसमें इस बाइक पे आप हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग कर सकते हो बिकॉज इसका सस्पेंशन इतना अच्छा नहीं है बट फॉर द रोड इट इज़ नाइस. फॉर अ लॉन्ग हाईवे रन दिस इज़ बाइक का सस्पेंशन ओके है. इवन द टायर्स नॉट ऑफ रोडिंग, रोड बायस टायर्स है इसमें. सो if you are thinking to get to do off-roading on this bike, please either you have to do some reality check or you have to choose some other bike just like ADVs या कुछ दूसरा बाइक आप ले लो. This bike is not for off-roading, to be very frank. सो आई होप काफ़ी सारे लोगों की डाउट्स और या ये सब क्लियर हो चुके रहेंगे और आपको अगर स्टिल यू हैव सम डाउट्स एंड कुछ पॉइंट्स आपको मेरे से रह गया रहेगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. अगले वीडियो में जब इसका मैं ब्रेकिंग का वीडियोस बनाऊंगा, ब्रेकिंग पीरियड का वीडियो बनाऊंगा मैं, उस एंड में मैं आपको उसका सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको उस वीडियो में दे दूंगा. एक Q&A टाइप होगा. So till then have a safe ride and happy new year again and बाकी तुम तो नहीं भूल गया. बाय.